आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था 1885 से और कब तक चला था? 1947 तक। 1885 से 1947 तक। तो इसका प्रथम चरण है 1885 से शुरू होकर 1905 तक चला और द्वितीय चरण इसका 1905 से चला था 1920 तक। 1920 तक और तृतीय चरण इसका 1920 से लेके 1947 तक चला था। आगे प्रथम चरण, तो प्रथम चरण कौन सा था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसमें अराजकता एवं क्रांतिकारी अधिनियम, जिसे काला कानून भी कहते थे। गांधी के द्वारा इसको काला कानून कहा गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। आगे नंबर दूसरा इसका ब्रिटिश प्रमुख, जो इसका ब्रिटिश प्रमुख था वो था लॉर्ड चैम्फोर्ड। कौन सा था? लॉर्ड चैम्फोर्ड। और विचार किया गया था इस पर सर सिडनी रॉलेट के द्वारा और इसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी क्रियाकलापों का नियंत्रण। और इसका महत्व था, इस कानून के विरोध के दौरान गांधी जी पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक नेता बनकर उभरे। इस कानून के विरोध के दौरान गांधी जी पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक नेता बनके उभरे और वो तिथि थी 18 मार्च 1919। कौन सी डेट थी? 18 मार्च 1919। और इसका संचालन किया था ब्रिटिश संसद से। कहाँ से चला था ये रॉलेट एक्ट? तो ये चला था ब्रिटिश संसद से। आगे सत्याग्रह का सुझाव किसने दिया था? तो सत्याग्रह का सुझाव दिया था गांधी जी ने। 6 अप्रैल 1919 की तिथि थी उस दिन, लेकिन इसी बीच स्वामी सच्चिदानंद ने एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को आंदोलन शुरू कर दिया था। इसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए। नंबर 9, पंजाब अधिक प्रभावित हुआ। इसमें जो प्रदर्शनकारी मारे गए थे उसमें से पंजाब के लोग ज़्यादा मारे गए थे तथा गांधी जी ने वहां जाकर इसे रोकने की सोची, लेकिन हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर 8 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी को गिरफ्तार कहाँ पे किया गया था? हरियाणा के पलवल में 8 अप्रैल को। नंबर 10, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसमें ना तो कोई वकील था, ना कोई दलील दी गई, ना कोई अपील की गई। आगे जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग कांड किस डेट को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। और उस समय लेफ्टिनेंट कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। जो पंजाब का ब्रिटिश हेड कौन था? तो लॉर्ड चैम्फोर्ड। और सेना का प्रमुख कौन था? तो वो था जनरल डायर। जनरल डायर के कहने पे ही फायरिंग शुरू की गई थी। और कारण था क्योंकि पंजाब में चारों तरफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। अतः ब्रिटिश सरकार ने 2 प्रमुख कांग्रेस नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। आगे इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 9 अप्रैल को हिंसक प्रदर्शन हुआ। कब? 9 अप्रैल को। अगला पॉइंट है, प्रदर्शनकारियों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी।
उस समय जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए और लगभग 1500 लोग घायल हो गए। उपाधियों का त्याग, तो टैगोर जी ने नाइटहुड और सरोजनी ने केसरे हिंद जो उपाधि मिली हुई थी वो त्याग दी थी। आगे चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में और गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार में हुआ था 1917 में, और इसमें अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। फरवरी से शुरू हुआ था, मार्च 1918 तक चला था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कारखाना कामगारों हेतु था। वो खेड़ा आंदोलन चला था 22 मार्च 1918 से, ये था किसानों के लिए। असहयोग आंदोलन था, इसका संचालन स्वराज्य की मांग को लेकर किया गया था। तो असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? तो स्वराज्य की मांग को लेकर किया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे सरकार के साथ सहयोग न करना, इसके कामकाज में बाधा उत्पन्न करना। और कारण क्या था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन के जवाब में ही अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की थी। तो गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये एक्ट लगाए थे, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन के जवाब में अगस्त में 1920 में इसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने। और इसका विरोध किया था एनी बेसेंट द्वारा। यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सभी निर्णय लिए गए थे। मदन मोहन देशबंधु, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र दास, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र बनर्जी आदि के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन अली बंधु एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन में प्रस्ताव आईएनसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसी समय गांधी युग की शुरुआत हुई और चरमोत्कर्ष तो बहिष्कार आंदोलन से और लोकप्रियता मिली। और बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? तो ताड़ी की दुकानों पर धरना देना। और 4 मार्च 1921 को ननकाना के एक गुरुद्वारे पर लोग शांतिपूर्वक ढंग से एक सभा का आयोजन चल रहा था, पर सैनिकों के द्वारा गोली चलाने के कारण 70 लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की? 70 लोगों की मौत। 1921 में तो लॉर्ड रीडिंग भारत का वायसराय बनकर आया और दमन कड़ाई से चलाई। तो लॉर्ड रीडिंग भारत का वायसराय बनकर कब आया? तो वो आया था 1921 में। गिरफ्तारी कब हुई थी और किस किस की हुई थी? तो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले किसको किया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। चौरा हत्याकांड, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा नामक स्थान में ये कांड हुआ था। और इसका महत्व क्या था? तो इसी घटना की वजह से असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा। और कारण क्या था? शराब की बिक्री व मूल्य में वृद्धि का विरोध। भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। और मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों की सजा सुना दी गई। तो गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया? मार्च 1922 में। और कितने वर्ष की सजा मिली? 6 वर्ष की। आगे काकोरी कांड, तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 काकोरी लखनऊ में।
और 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, और धन लूटा था 4,601 रुपये।